नागरकटा की आदिवासी लड़की की हत्या की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती का गला दबाकर हत्या होने का उल्लेख किया गया। हालांकि आदिवासी समुदाय इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। उनका दावा है कि रेप के आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके अलावा आदिवासी समाज के नेताओं ने यह भी सवाल उठाया कि आदिवासियों की रक्षा कवच कही जाने वाली अत्याचार अधिनियम की धारा इस मामले में क्यों नहीं लगाई गई। आदिवासी संगठनों ने इस बात को लेकर भी काफी गुस्सा किया कि लड़की के परिवार को मुआवजा देने के लिए सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। पीड़िता का काल्पनिक नाम डूअर्स कन्या रखा गया। न्याय की मांग को लेकर शुक्रवार को 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसका नाम डूअर्स कन्या कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम से रखा गया। हत्या की शिकार लड़की के परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद शुक्रवार को नागरकटा के आदिवासी संस्कृति केंद्र में कई आदिवासी संगठनों के नेताओं ने बैठक की। वहां तय हुआ कि वे अगले रविवार को फिर एकत्रित होकर नागरकटा थाना जाकर दोषी को फांसी देने की मांग करेंगे। जलपाईगुड़ी के पुलिस अधीक्षक खंडा बहाले उमेश गणपत ने सभी को आश्वासन दिया कि जांच सही दिशा में चल रही है, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। कानून द्वारा आवश्यक सभी कदम उठाए गए हैं। सभी को जोहार। आज आदिवासी चर्चा केंद्र में बीते दिनों में जो भगतपुर हत्याकांड जो हुई है, जो हम लोग डूअर्स कन्या नाम दिए हैं उस बहन का, तो उसी को लेकर आज हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे थे कि थाना या प्रशासन किस प्रकार इस चीज़ को देख रही है, किस प्रकार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और बीते दिनों में हमारे लोगों के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया गया है, लेकिन हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एकदम ही खुश नहीं है, क्योंकि ये एकदम सोची समझी चाल है। क्योंकि गवर्नमेंट या फिर हम लोग का जो प्रशासन है वो हम लोग को ये दिखाना चाह रही है कि उस बच्चे के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग ये एकदम फुल्ली श्योर है कि उस बच्चे के साथ बलात्कार हुआ है और बलात्कार करने के बाद ही उसको मर्डर किया गया है। लेकिन ये प्रशासन जो है इस बात को छुपाना चाह रही है और छुपाना चाह रही है। इससे हम लोग इस बात से जानकारी मिलती है कि बीते दिनों में जब उसको बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद जब उसको दफनाया या जलाने के बाद के ऊपर बहुत जोर दिया गया था, जो कि यदि इस बॉडी को जलाया जाता है तो उसको हम लोग पोस्टमार्टम नहीं मांग सकते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया कि बॉडी को जलाया जाए और अंततः बॉडी को जलाया गया। और उसी के दरमियान अभी उन लोगों ने क्या किया है, जो पीएम रिपोर्ट दिया है उसमें रेप को फुल्ली वो लोग नहीं दिखाया है वहाँ पे। तो इससे यही साबित होता है कि प्रशासन इस बात से हमें अंधकार में रखना चाह रही है कि वो चाहती है कि बस को एक मर्डर केस देके रफा दफा करना चाहती है। लेकिन हम ये कभी नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं कि जो भी आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा हो और उस पर जो भी धारा बनती है, जैसे कि हम लोग एज अ ट्राइबल हिसाब से वो नॉन ट्राइबल है उस हिसाब से हम लोग का यहाँ पर एट्रोसिटी एक्ट लागू होना चाहिए, लेकिन प्रशासन ये एट्रोसिटी एक्ट भी लागू नहीं की है। तो प्रशासन को भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि इस आदिवासी केस के ऊपर वो एट्रोसिटी केस क्यों नहीं लागू है। तो इससे हम लोग को यही जानकार मिल रहा है कि प्रशासन हम लोग से बहुत सारी बातें को अंधकार में रख रही है, हमसे रूबरू नहीं करा रही है। तो हम लोग सरकार के पास या प्रशासन के पास यही अपील करना चाहेंगे कि जो भी भारतीय दंड संहिता के आधार पर जो दंड बनती है, जो कार्रवाई है उसके ऊपर होना चाहिए, वो बाखूबी होनी पड़े। बस। आपका नाम दीजिए। बलिराम कुजूर, अध्यक्ष गुलाम भारत आदिवासी एकता मंच। सभी को जोहार। नागरकटा भगतपुर में जो बेटी के साथ में जो घटना घटी है, जिसको हम लोगों ने काल्पनिक नाम डूअर्स कन्या दिए हैं, उसके न्याय के लेके आज पूरा समाज एकजुट है। पूरा समाज एकजुट होकर उसके न्याय के लेके मांग कर रही है। और हम चाहते हैं कि प्रशासन जो पीएम रिपोर्ट जो आई है उससे हम लोग नाखुश है और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए, उसको फांसी दिलाने के लिए हम कटिबद्ध है। और हम इसके लेके जब तक उसको सजा नहीं मिलता है, हम सभी संगठन इसको सजा दिलाने के लिए जो भी करना पड़े हम तैयार हैं। आज यहाँ पे मोटा मोटी 8-10 संगठन है जो पूरा इसका जो हत्याकांड और जो बलात्कार हुआ है इसको लेकर न्याय दिलाने के लिए सब कोई एकजुट है। और हम जब तक उसको न्याय नहीं मिलता है तब तक हम आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। आपका नाम दीजिए। मेरा नाम बबलू माझी है। मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का जॉइंट सेक्रेटरी।